हीर रांझा, लैला मजनू और श्री फरहाद की तरह ही सोनी महवाल की भी मोहब्बत की अमर कहानी यादगार है। इनकी ज़िंदगी पर आधारित कई टीवी धारावाहिक और फिल्म भी समय समय पर बनती रही है। 18वीं शताब्दी में पंजाब के चिनाब नदी के किनारे तुला नाम का एक कुम्हार रहता था। उसकी बेटी सोनी अपने नाम की तरह बहुत ही सुंदर थी। कुम्हार बहुत अच्छे घड़े बनाता और उसकी बेटी सोनी उन घरों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी और कलाकृति बनाकर अपनी दुकान पर रखती थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा में एक अमीर व्यापारी का शहजादा इज्जत बेग व्यापार करने पंजाब आया। वहाँ उसने सोनी को दुकान में देखा तो वह उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। वह उस पर मोहित हो गया। सोनी की नज़र जब इज्जत बेग पर पड़ी तो वो भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। इज्जत बेग ने अपने कारवां के साथ जाने के बजाय तुला के पास ही रहने का मन बना लिया। उसने तुला के यहाँ नौकरी कर ली। वो तुला की भैंसों को चराने ले जाता था, जिससे वो आगे चलकर महिवाल के नाम से जाना जाने लगा। अब सोनी और महिवाल एक दूसरे को ज़्यादा समय देने लगे। वे एक दूसरे से रोज़ मिलने लगे। वहाँ के समाज को सोनी और महिवाल का मिलना पसंद नहीं था। वे कुम्हार जाति के अलावा किसी और जाति के लड़के से सोनी का विवाह नहीं करना चाहते थे। सोनी की माँ को जब ये बात पता चला कि सोनी महिवाल से मोहब्बत करती है तो उसने सोनी को बहुत फटकार लगाई। उसके माँ और उसके बीच कहासुनी हुई। ये सोनी ने अपनी माँ से यहाँ तक कह दिया कि महिवाल नहीं मिलेगा तो वो अपनी जान दे देगी। सोनी के घर वालों ने महिवाल को घर से निकाल दिया। सोनी की शादी किसी कुम्हार के घर में कर दी। सोनी अपने ससुराल चली गई। इधर जीवन से निराश हताश महिवाल इधर उधर भटक रहा था। कुछ दिन के बाद नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगा। नदी के दूसरे तट पर सोनी का ससुराल था। सोनी महिवाल को भूल ना सकी। सोनी खत लिखकर महिवाल को अपने दिल का हाल बताती थी। इधर महिवाल भी सोनी को खत लिखता। दोनों मिलने को बेताब रहते थे। सोनी घड़े की सहायता से रात को तैरकर दूसरे किनारे महिवाल से मिलने पहुंच जाती थी। वह इस तरह दूसरे से घंटों मिलने लगे। एक दिन सोनी को महिवाल से मिलने के लिए जाते हुए उसकी भाभी ने देख लिया। दूसरे दिन उसकी भाभी ने पक्के घड़े की जगह कच्चा घड़ा रख दिया। सोनी जब कच्चा घड़ा लेकर नदी में उतरी तो कुछ ही समय में घड़ा पानी में घुलने लगा और टूट गया। सोनी पानी में डूबने लगी। महिवाल ने सोनी को जब डूबते हुए देखा तो वह उसे बचाने के लिए वो भी पानी में कूदा। वह उसे बचा ना सका, खुद भी डूब गया और उसने भी अपनी जान दे दी। लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। सिंध के शहाबतपुर में इंस नदी के किनारे उनके शवों को निकाला गया। वहीं पर उनकी यादगार स्मारक बनवाया गया। उसके स्मारक को मुसलमान मजार कहते हैं और हिंदू समाधि। आज भी लाखों प्रेमी युगल यहाँ उसको श्रद्धांजलि देने आते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।